जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों फिर से हाजिर हैं एक न्यू जीके सीरीज़ लेके। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि आपके सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। साथियों पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन है ए गैसों का मिश्रण, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी पेरियार या फिर ऑप्शन डी महानदी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी महानदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन या फिर ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पेरिस, बी वॉशिंगटन, सी जिनेवा या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए एंजाइना, बी हैंसेन रोग, सी गोचर रोग या फिर ऑप्शन डी हॉजकिन रोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैंसेन रोग। अगला प्रश्न है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन है ए द्विवार्षिक, बी चतुर्वार्षिक, सी त्रैवार्षिक या फिर ऑप्शन डी बहुवर्षीय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्वार्षिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए जयपुर के जय सिंह प्रथम, बी जयपुर के जय सिंह द्वितीय, सी राम सिंह प्रथम या फिर ऑप्शन डी बिशन सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर के जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? ऑप्शन है ए सशस्त्र सीमा बल, बी सीमा सुरक्षा बल, सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल या फिर ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बी चौरी चौरा की घटना का विरोध, सी ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा या फिर ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार सरकार द्वारा दिए जाएं।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, इंटाग्लियो प्रिंटिंग, बी, माइक्रोलेटरिंग, सी, लेटेंट प्रिंटिंग या फिर ऑप्शन डी, स्क्रीन प्रिंटिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटाग्लियो प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है ए, कारगम, बी, कुडियाट्टम, सी, यक्षगान या फिर डी, कथकली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कारगम। अगला प्रश्न है, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए, पोलियो का टीका, बी, चिकन पॉक्स का टीका, सी, स्मॉल पॉक्स का टीका या फिर ऑप्शन डी, रेबीज का टीका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज का टीका। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए, ऑटो हेन, बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी, ग्रेगर मेंडल या फिर ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ऑप्शन है ए, 1944, बी, 1945, सी, 1946 या फिर ऑप्शन डी, 1947। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए, हुगली नदी, बी, जमुना नदी, सी, मेघना नदी या फिर ऑप्शन डी, पद्मा नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा नदी। अगला प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन है ए, लोकसभा के अध्यक्ष, बी, भारत के प्रधानमंत्री, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है ए, शुक्र, बी, बुध, सी, चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी, प्लूटो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूटो। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ऑप्शन है ए, ग्वालियर, बी, भोपाल, सी, उज्जैन या फिर ऑप्शन डी, इंदौर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ऑप्शन है ए, चादर, बी, लहंगा, सी, सारोंग या फिर ऑप्शन डी, किमोनो। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ में हमें कमेंट करके यह भी बताना है इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। जय हिंद।